चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। और जो हम पढ़ा रहे हैं ये जेई लेवल पे पढ़ा रहे हैं। जो जेई के स्टूडेंट हैं, जेई की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं हम इस वीडियो को बना रहे हैं, उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जेई की कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम पॉइंट है, आज सब्जेक्ट का नाम है इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। पॉइंट पढ़ा रहे हैं आज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर यह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, what should be internal resistance of voltmeter। कहेंगे सर इसका आंसर होगा अनंत, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। और परिपथ में रेजिस्टेंस किस क्रम में लगा होगा? समांतर क्रम में। क्या होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस? कहेंगे सर इनफाइनाइट। और रेजिस्टेंस किस क्रम में लगा होगा? तो कहेंगे सर समांतर क्रम में लगा होगा। किस क्रम में लगा होगा? समांतर क्रम में। कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस होता है, डिवाइस यूज्ड प्रयोग करते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। मतलब यह मापन उपयंत्र होता है, इसका उपयोग मापन के लिए किया जाता है, जो कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मापन करता है, अगला पॉइंट लिखिए। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द टर्मिनल where we have to find out potential difference। मतलब यह समांतर क्रम में लगा होता है, और जिन टर्मिनल पर हमें विभवांतर प्राप्त करना होता है, वहाँ पर जिन टर्मिनलों पर हमें विभवांतर प्राप्त करना रहता है, ज्ञात करना रहता है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन लिखिए। What should be internal resistance of voltmeter? तो हम एक नेटवर्क बना रहे हैं।
इसको हमने मान लिया 100 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस का मान लिया 5 है R1, और ये मान लिया हम R2 कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, इतना वाला भाग कहलाएगा सोर्स का, इतना भाग क्या कहलाएगा सोर्स का, और ये वाला भाग कहलाएगा लोड का। ये पर 2 पॉइंट मान लें, यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करना है, तो 2 पॉइंट को मान लिया हमने VAB, तो यहाँ का विभवांतर क्या होगा VAB बराबर VAB, यहाँ का विभवांतर क्या होगा VAB, क्या होगा VAB। तो नेटवर्क आप लोग पढ़ेंगे बेसिक में, तो नेटवर्क के प्रयोग से VAB A व B के बीच का विभवांतर निकालिए, विभवांतर A व B के बीच का विभवांतर निकालिए। तो हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V/R, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। I इक्वल टू V का मान कितना होगा, V कितना है 100, R1 का मान कितना है 5, R2 का मान कितना है 10, मतलब R बराबर कितना हो गया 100/15, मतलब 6.66 एम्पियर। धारा का मान कितना आया 6.66 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो निकलने वाली धारा है उसका मान 6.66, और यही धारा 5 ओम में भी जाएगी, यही धारा इसमें जाएगी, यही धारा इसमें जाएगी, यही धारा इसमें, क्योंकि यही धारा इन दोनों रेजिस्टेंसों में जाएगी तभी ये जुड़ेगा R1 प्लस R2, तभी तो ये श्रेणी क्रम में होगा। तो दोनों रेजिस्टेंसों में धारा सेम बहने के कारण दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर I का मान निकल गया 6.66 एम्पियर। हमें निकालना है विभवांतर, हमें निकालना है विभवांतर VAB निकालना है, VAB। तो VAB बराबर होगा I इंटू R, और I का मान कितना है 6.66 एम्पियर, 6.66, और R का मान कितना है, R का मान कितना है 10, R का मान कितना है 10। यहाँ पर देखिए लोड के लिए R का मान कितना है 10, तो इसमें जब गुणा कर देंगे तो होगा 66.6 वोल्ट। यहाँ पर विभवांतर कितना है, इस लोड वाले रेजिस्टेंस का विभवांतर कितना है 66.66 वोल्ट, और यही 66.66 वोल्ट क्या है ट्रू वैल्यू है, क्या है ट्रू वैल्यू, यही क्या कहलाता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, परिपथ में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। परिपथ में क्या लगाते हैं, चित्र जो रहेगा वही रहेगा, बस क्या करेंगे समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाएं, जो ये चित्र है वही चित्र रहेगा, लेकिन क्या करेंगे एक वोल्ट मीटर और ऐड कर देंगे। तो ऐड कर रहे हैं, ये था 10 वाला, ये था 100 वोल्ट, यहाँ पर हमने क्या किया एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। इस वोल्ट मीटर का नाम हमने रख दिया V1, और इस वोल्ट मीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R इंटरनल बराबर मान लिया कितना 10 ओम, कितना ले लिया 10 ओम, कितना ले लिया 10 ओम। वोल्ट मीटर है V1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। वोल्ट मीटर है V1, इसका R इंटरनल कितना है 10 ओम, R इंटरनल कितना है 10 ओम। ये 5 रहबे करेगा या 10 रहबे करेगा। तो यही भाग हमने कहा था सोर्स का है, ये भाग क्या है सोर्स का है, और ये भाग किसका है लोड का है। यहाँ पर पॉइंट हमने माना था A, ये पॉइंट माना था हमने B, ये पॉइंट क्या हमने माना था B। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वोल्ट मीटर को हटा करके इस वोल्ट मीटर का केवल रेजिस्टेंस को ही दिखा रहे हैं। इस वोल्ट मीटर को हटा दिए और इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को ही केवल दिखा रहे हैं। तो ये वोल्ट मीटर का R इंटरनल कितना था 10 ओम। वोल्ट मीटर को हटा दिए, ये तो 10 था ही, ये 5 था ही, ये वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का था ही, और यह भाग क्या कहलाता था सोर्स का, और ये वाला भाग क्या है लोड का।
लोड का। तो हम ये देख रहे हैं कि लोड वाले भाग में ये था ए, ये था बी। हम देख रहे हैं लोड वाले भाग में दो रेजिस्टेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हैं? समांतर क्रम में। किस में है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बहने वाली धारा, यहाँ से कोई अगर धारा निकल रही है आई, तो इस 5 ओम में तो जाएगी वही धारा, लेकिन यहाँ पर धारा आएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर I1 में बढ़ जाएगी, यहाँ पर I2 में बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसों में अलग अलग धारा बह रही है। अगर सेम धारा बहती तो कहते हैं सर श्रेणी क्रम में है, लेकिन अलग अलग धारा बह रही है, इसलिए मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होंगे तो इनका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। इनका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कहेंगे सर समांतर के लिए होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 क्रॉस R2 बटे R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 10, R2 का मान भी है 10, R1 का मान है 10 प्लस 10, मतलब 10 में 100 और 10 10 20, कितना हो गया? 5 ओम। आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया? 5 ओम। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसों को हम हटा करके एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इन दोनों रेजिस्टेंसों को हटा करके हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम वाला है। दोनों रेजिस्टेंसों को हटा करके हमने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ये 5 था ही, ठीक। ये 100 वोल्ट था, यहाँ से धारा निकली थी आई। तो यहाँ पर देखिए कि यही धारा इसमें भी अब जाएगी, यही धारा इसमें भी जाएगी। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा? अब इसका तुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि अब यही धारा, सेम धारा इन दोनों में भी बह रही है। यही सेम धारा इस 5 वाले में भी जा रही है और इस 5 वाले में भी जा रही है। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 + 5 मतलब 10 ओम। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 10 ओम। तो अब इस आई का मान निकालिए। इस आई का मान होगा V/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट और V का मान कितना है? 100 और R इक्विवेलेंट का मान कितना है? 5 5 10, मतलब कितना आया? 10 एम्पियर। कितना आया? 10 एम्पियर। जबकि पहले कितना आया था? 6.66 एम्पियर। और यहाँ का विभवांतर निकालिए, इस VAB को भी निकालिए। ये हमारा पॉइंट था A, ये पॉइंट था हमारा B। ये था सोर्स वाला भाग और ये हमारा था लोड वाला भाग। अब यहाँ पर VAB निकालिए। तो VAB निकालेंगे तो हो जाएगा I × R। I का मान कितना है? 10 और R का मान कितना है? R का मान कितना है? 5 ओम लोड के लिए। तो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। जबकि पहले कितना आया था? 66.6 वोल्ट। यहाँ पर धारा का मान कितना आया? 10 एम्पियर और वोल्ट विभवांतर का मान कितना आया? 50। तो यह जो उस समय जब 66.6 आया था उसको हमने क्या माना था? ट्रू वैल्यू। लेकिन यह कौन सी वैल्यू है? मेजरिंग वैल्यू। इसको हमने जब मापा तो कितना मिला हमें? 50 वोल्ट। तो इसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आर, मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं यार, इंडिकेटेड वैल्यू। इंडिकेटेड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आर इंडिकेटेड वैल्यू। तो अब तक निष्कर्ष क्या मिला हमें? अब तक हमें निष्कर्ष क्या मिला? पहले था वोल्टेज कितना? 66.6, 66.6 यही था ट्रू वैल्यू, यही था ट्रू वैल्यू। लेकिन जब वोल्ट मीटर लगाए
जब वोल्ट मीटर लगाए आर इंटरनल, जब वोल्ट मीटर लगाए तो उसका रेजिस्टेंस आर इंटरनल कितना था 10 ओम। तो उस समय वोल्टेज कितना प्राप्त हुआ, उस समय वोल्टेज प्राप्त हुआ कितना 50 वोल्ट। कितना प्राप्त हुआ 50 वोल्ट। पहले कितना प्राप्त होता था 66.6, और ये है मेजरिंग वैल्यू। यह है ट्रू वैल्यू। जब वोल्ट मीटर लगा था जब वोल्ट मीटर लगा तब का वोल्टेज कितना 50 वोल्ट मेजरिंग हमने नापा, उसका विभवांतर हमने विभवांतर कितना प्राप्त किया 50। तो अब देखिए इसमें एरर कितना हुआ, तो कहेंगे सर एरर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर बराबर होता है, लिख लीजिएगा, मेजरिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेजर हमने कितना किया है, मेजर वैल्यू कितना किया है 50, और ट्रू कितना था 66.6, फिर ट्रू कितना है 66.6। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब परसेंटेज एरर सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा -16.6 बटे 66.6। इसको सॉल्व करिए, 16.6 66.6 सॉल्व करेंगे तो आएगा 24.9%। लगभग किसके बराबर है 25% के बराबर है। एरर कितना मिला 25%। और यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह लगा है, इस माइनस चिन्ह के बारे में जान लीजिए। यह माइनस चिन्ह यह कह रहा है कि हमारा वोल्ट मीटर कम पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा कम पड़ रहा है। पहले कितना पड़ रहा था, पहले पड़ रहा था 66.6, पहले कितना पड़ रहा था 66.6, लेकिन अब कितना पड़ रहा था 50 वोल्ट। तो अब जब एरर निकाले तो एरर में भी आ गया माइनस, तो ये माइनस से ही हमें पता चल गया कि जो वोल्ट मीटर लगा था वो क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया V1, एक वोल्ट मीटर हमने लगाया V1। देखिए एक केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है कि जब हमने V1 वोल्ट मीटर लगाया, क्या लगाया V1 वोल्ट मीटर। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, जहां पर आर इंटरनल था कितना, पहले 10 था, अब उसको कर दिया हमने 100, उसको कर दे रहे हैं 100, उसको क्या कर दे रहे हैं 100। ये था V1 वाला, अब ये था V2 वाला। तो हमने एक वोल्ट मीटर फिर चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर का V2 वोल्ट मीटर लगा दिए और इसका आर इंटरनल कितना लिए हैं 100, आर इंटरनल कितना है 100 ओम। ये है 5, ये था 10, ये था हमारा सोर्स वाला, और ये था हमारा लोड वाला। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालिए। यहाँ पर धारा बहेगी I, ये हमारा 100 था ही I, ये I इसमें भी जाएगी, ये I इसमें भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर I आएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ I1 में हो जाएगी, यहाँ पर I2 में हो जाएगी, यहाँ पर I1 में हो जाएगी, यहाँ I2 में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालिए। कहेंगे सर 1/R1 + 1/R2 से, तो आर इक्विवेलेंट बराबर
आर इक्विवेलेंट बराबर R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपन R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 10 है, R2 का मान कितना है 100 है। R1 मतलब 10 प्लस 100 कितना हो गया 1000/110, 1000/110। कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कट गया, हो गया 9.09 ओम, 9.0 ओम, 9.09 ओम, 9.0 ओम। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इस परिपथ को इतना पूरा हटा देंगे और उस इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके यही रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ कितना माना था 9.09 ओम और ये कितना था 5 था ही, ये 100 था। यहाँ पर आई धारा निकलेगी। अब ये आई धारा इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। अब यही आई धारा दोनों में जाएगी, तो यह दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कहेंगे सर 5 प्लस 9.09, 9.09 कितना हो जाएगा 14.09, कितना हो जाएगा 14.09। अब यहाँ पर आई का मान निकालिए, यहाँ पर आई का मान निकालेंगे तो V अपन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट और V का मान कितना है 100, आर इक्विवेलेंट का मान कितना है 14.09, 14.09। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 7.09 एम्पियर, 7.09 एम्पियर। इस आई का मान कितना है 7.09 एम्पियर। अब यहाँ पर विभवांतर निकालिए, अब यहाँ का विभवांतर निकालिए, तो यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे VAB, कहेंगे I इंटू आर, आई का मान कितना निकला 7.09 और आर का मान कितना है 9.09। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64.44 वोल्ट, 64.44 वोल्ट। और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मेजर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। यही तो वैल्यू मेजर्ड है क्योंकि अब वोल्ट मीटर लगा है। ट्रू वैल्यू पहले क्या था, ट्रू वैल्यू जब हम निकाले थे सबसे पहले तो उस समय कितना आया था, जब ट्रू वैल्यू हमने पहले निकाला था जनरल केस में, जब जनरल केस में निकाला था उस समय कितना था 66.6 और ये कितना आ रहा है दूसरे केस में 64.44। इसका मतलब अब भी कम ही है, अब भी कम ही है। मतलब जब इसका हम एरर निकालेंगे तब भी माइनस में आएगा, अभी माइनस में आएगा। चलिए एरर निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर बराबर, इसको हम मान ले रहे हैं 2 वाला, वो था पहले वाला, उसको जब निकाला था पहले वाला तो क्या लिखे थे हम, इसको मान ये VAB है 1 का 50 वोल्ट और VAB है 2 64। तब यहाँ पर एरर निकालिए। एरर क्या होता है, एरर कहते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू हमने मापा तो कितना मिला 64.44, 64.44, जबकि ट्रू कितना था 66.6 बटे 66.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3.22%। अभी भी किस में आ रहा है, माइनस में, मतलब अभी भी कम माप रहा है, वोल्ट मीटर कम माप रहा है, कम माप रहा है। यह माइनस का चिन्ह दिखा रहा है कि वोल्ट मीटर कम माप रहा है। जब पहली बार क्या था, पहली बार क्या था ट्रू वैल्यू कितना था, ट्रू वोल्टेज कितना था 66.6 था। जब हमने आर इंटरनल का मान 10 किया, 10 था, तब VAB मान कितना निकला था, विभवांतर कितना निकला था 50 वोल्ट, कितना निकला था 50 वोल्ट। जब बढ़ा दिया और हमने कर दिया था कितना 100, तब VAB कितना मिला, VAB2 कितना मिला, कहेंगे सर 64.4, पीछे देख लो 64.4 वोल्ट।
14.4 वोल्ट। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, अब आर इंटरनल को कर दिया हमने 1000, आर इंटरनल को कर दिए हैं 1000। इसको आप लोग लगाइएगा ज़रूर, और आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में जब पढ़ाएंगे तो इसको हम केस नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।